गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा प्रणाम, नमस्कार, जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जूनियर अकाउंटेंट 2024 के बारे में कि बहुत बुरी खबर चयनितों हेतु भर्ती प्रक्रिया पर स्टे, 12 जनवरी को नियुक्ति नहीं होगी, एमई श्रेणी आरक्षण मामला कट ऑफ कम होगी। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग वन बाय वन बात करने वाले हैं। आपसे रिक्वेस्ट है मेरी, अगर आपने चैनल पर पहली बार विजिट किया है और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो राजस्थान की तमाम भर्तियों की लेटेस्ट अपडेट और करंट अफेयर के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। आप चाहो तो मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। हम बढ़ते हैं सर आगे। तो जैसा कि फ्रेंड आपको पता है कि जूनियर अकाउंटेंट में जो आपका रिजल्ट आया था, फाइनल रिजल्ट की मैं बात करूंगा फ्रेंड्स, ना कि किसी और रिजल्ट की दो गुना की या जो भी मैटर था। मैं सिर्फ फाइनल रिजल्ट की बात करूंगा फ्रेंड्स। तो एमए कैटेगरी वाले मैटर को मैंने सबसे पहले इसको अप्रोच किया था कि भाई एमए कैटेगरी की वजह से लोगों का नुकसान हुआ है, ठीक है। और उसके बाद मैंने कोशिश भी की थी फ्रेंड्स कि मैं कोर्ट में इसके लिए याचिका दायर कर दूंगा, लेकिन जब मैं गया तो मुझे इन्फॉर्म किया कि ना तो मैं पिटिशनर हूँ ना रिस्पोंडेंट हूँ, तो मैं इसमें कोई भी केस फाइल नहीं कर सकता। तो जो भी एडवोकेट थे उनको मैंने अपने डॉक्यूमेंट दिए, जो मेरे पास में रिप्लाई आया था आरटीआई का, और उनको बताया मैंने कि सारी चीज़ें ये हैं, ठीक है। उसके बाद में लोगों ने मुझसे कहा भी सही कि आप भ्रष्टाचार करते हो या लूटते हो लोगों को, ऐसे मेरे ऊपर एलिगेशन लगे थे। लेकिन मैं बता दूं फ्रेंड्स, मैंने एक भी बंदे से पैसे नहीं लिए, ठीक है। तो ऐसा मेरे बारे में कहना कि मैंने पैसे खाए लोगों से गलत है। और दूसरी बात ये फ्रेंड्स, जिनकी ज्वाइनिंग पेंडिंग है या जिनकी ज्वाइनिंग होना 12 जनवरी को, उनसे हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ऐसी चीज़ें मेरे बारे में नेगेटिव बोलना इज़ नॉट अ गुड थिंग, ठीक है। लोग ईमानदारी से काम करते हैं, डेफिनेटली ईमानदारी का नतीजा मिलता है। अब बात करते हैं कि क्या सारी चीज़ें हैं। तो चयनितों के लिए बहुत बुरी खबर आप मान सकते हो फ्रेंड्स, क्योंकि फिलहाल आपकी भर्ती प्रक्रिया पर स्टे आ चुका है, ठीक है। स्टे सिर्फ क्या है क्या नहीं है, इसको हम लोग जिसका भी ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट है उसको हम देखने वाले हैं, ठीक है फ्रेंड्स। और क्या एमई श्रेणी मामला है, तो एमई श्रेणी मैंने आपको ऑलरेडी कहा था फ्रेंड्स, जिन लोगों ने सीटी एमई कैटेगरी से पास की थी उनको ये हुआ कि जो आपका फाइनल रिजल्ट आया है, यानी अकाउंटेंट एग्जाम को अप्रोच करने के लिए उन लोगों ने सीईटी का सहारा लिया। लेकिन जब उनका रिजल्ट आया फाइनल, तो वो लोग अपनी खुद की कैटेगरी से, जैसे कि एससी एसटी ओबीसी या अदर कैटेगरी से उनका सिलेक्शन हो गया। मैंने आपको ऑलरेडी सबसे पहले यूट्यूब पर बताया था कि ऐसा हुआ है आपके साथ में, लेकिन लोग विश्वास नहीं कर रहे थे। उसके बाद में कुछ लोगों ने मुझे कॉन्टैक्ट भी किया कि हमें याचिका लगानी है, तो मैंने वकील का नंबर दे दिया, भाई वकील से बात कर लो आप और सारी चीज़ें आप बात कर लेना। बाद में आज सुनवाई थी आपके मैटर के ऊपर, तो आज भर्ती प्रक्रिया पर स्टे आ चुका है। स्टे फ्रेंड्स पूरी भर्ती प्रक्रिया पर नहीं है, लेकिन जो मिनिस्टर एम्प्लॉय कैंडिडेट हैं जिनको 2 बार आरक्षण का फायदा मिला है, उनकी नियुक्ति पर फिलहाल स्टे आ चुका है, यानी कि 12 जनवरी को उनकी ज्वाइनिंग नहीं होगी। क्या सारा मैटर है आप खुद देख सकते हो, तो बने रहेगा मेरे साथ। तो इसमें आप फ्रेंड देख सकते हो कि 10/1/2025 का ये ऑर्डर है, यानी आज का ये। लर्न काउंसिल फॉर द पिटिशनर हैज सबमिटेड दैट द पिटिशनर्स आर एग्रीव्ड ऑफ द रिजल्ट डिक्लेयर्ड बाय द रिस्पोंडेंट्स ऑन 7/12/2024 एंड हैव सबमिटेड दैट द impugned action of the respondent of granting double benefit of reservation to a number of candidate is preserved and arbitrary। तो ये इसके बारे में बताया गया है फ्रेंड्स, जो मिनिस्टर एम्प्लॉय की कैटेगरी के लोग हैं उनको 2 बार आरक्षण का फायदा दिया गया है, इसके बारे में ये स्पेशली बताया गया है। पॉइंट नंबर 2 में इसमें लिखा है, लंच काउंसिल फॉर द पिटिशनर हैज़ फर्दर सबमिटेड दैट पिटिशनर आर इन सर्विस कैंडिडेट हु हैव अपीयर्ड इन द कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट एग्जामिनेशन pursuant to the advertisement notification dated 21/9/2022 annexure first, wherein as per instruction number of 6 the petitioner was entitled for the relaxation under the respective category। इसमें सीईटी के बारे में इसको बताया गया है। नेक्स्ट इसमें है थर्ड पेरा है, per contra learned counsel for the respondent rebuting the contentions made by learned counsel for the petitioner have submitted that the reservation under the ministerial employee category is confined only to CT level examination। Moreover, when the candidates appear in the selection process for the post of junior accountant tehsil revenue accountant services, due vertical reservation was separately granted to the private respondents। आगे लिखा हुआ है, in this regard learned counsel has placed reliance upon the provisions of Article 15 and 16 of the Constitution of India and alleged governing statutes। फिफ्थ नंबर पॉइंट है, लिस्ट द मैटर ऑन 16/1/2024 फॉर द फाइनल डिस्पोजल along with single bench civil petition number 14/560/2024 and 5818/2025 as the first case bunch। In the meantime, considering the fact and circumstances of the instant matter and taking note of the fact that the selection process is ongoing, wherein approximately 4,000 posts are lying vacant and approximately 600 candidates are delegated to ME category, that the petitioner who have approached this court are approximately 50 in number. This court directs the seat equivalent to number of petitioner who have approached this court as on that under the ME category shall be kept reserved till the next date of hearing।
इसका मतलब ये हुआ फ्रेंड्स कि आपकी अगली सुनवाई तक जो एमई कैटेगरी के लोग हैं उनकी ज्वाइनिंग नहीं होगी, यानी 12 जनवरी को उनकी भर्ती प्रक्रिया पर या ज्वाइनिंग के प्रोसेस पर पूरी तरह से आप स्टे मान सकते हो। इसमें सिर्फ इसलिए इतना ही बोला गया है फ्रेंड्स कि 40 लोगों ने कोर्ट को अप्रोच किया है। ठीक है, 40 लोगों ने, आप देख सकते हो उसमें लिखा हुआ है दैट द पिटिशनर हु हैव अप्रोच दिस कोर्ट आर अप्रोक्सीमेट 50 इन नंबर, यानी सॉरी 50 लोग हैं जो इस कोर्ट में पहुँचे हैं एमई कैटेगरी वाले मैटर के ऊपर, तो उनके लिए सीटें रिजर्व रखेगी कोर्ट। ठीक है, यानी कि जिन लोगों ने याचिका लगाई है सिर्फ उन्हीं को लाभ मिलेगा, ना कि सभी को। तो ऐसे लोग जो भी याचिका लगाना चाहते हैं, क्योंकि आपकी जो अगली सुनवाई है वो 16 जनवरी को है। ठीक है, तो हो सकता है फ्रेंड्स कि अगर केस जीतते हैं और अगर केस का फैसला 16 को आ जाता है तो फिर उसके बाद में आपका याचिका लगाने से फ़ायदा मिलने की थोड़ी संभावना कम है। तो जो भी लोग याचिका लगाना चाहते हैं तो डेफिनेटली या तो मुझे कांटेक्ट कर लो, मैं आपकी याचिका लगवा दूंगा। ठीक है, आपका नाम मैं ऑनलाइन शो करवा दूंगा ई कोर्ट ऐप पर, बाकी चीज़ें आप खुद जानो। बट जो भी लोग याचिका लगवाना चाहते हैं तो बता सकते हो, कमेंट कर सकते हो, आपके मोबाइल नंबर कमेंट कर देना, मैं आपसे कॉन्टेक्ट कर लूँगा। ठीक है, बाकी आपकी जो भी चीज़ें हैं वो आप अपने अकॉर्डिंग देखना। अगर आप खुद भी याचिका लगा सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, लेकिन कोर्ट ने सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए इसमें बोला है कि जिन लोगों ने कोर्ट को अप्रोच किया उन्हीं के लिए 50 सीटें रिजर्व रखने के लिए बोला है। ठीक है, लेकिन एमई कैटेगरी जो है रिजर्व कैटेगरी में है, और टिल द नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग अंडर द मिनिस्ट्रियल एम्प्लॉय कैटेगरी शाल बी केप्ट रिजर्व टिल द नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग, यानी कि 16 जनवरी तक जो है इसको मिनिस्ट्रियल एम्प्लॉय वाले मैटर है ज्वाइनिंग नहीं मिलेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था अभी के लिए। बाकी सभी पोस्टों के लिस्ट नहीं आया है। जिन लोगों ने एमई कैटेगरी का फ़ायदा नहीं लिया कहीं पर भी, या जो दूसरी कैटेगरी के लोग हैं सिवाय मिनिस्टर एम्प्लॉय के, तो उनके लिए कोई बैड न्यूज़ नहीं है। उनकी ज्वाइनिंग डेफिनेटली 12 जनवरी को होने की संभावना है, बट मिनिस्टर एम्प्लॉय कैटेगरी की जो ज्वाइनिंग है वो 12 जनवरी को नहीं होगी, इतना आप मान सकते हो। तो फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो वॉच करने के लिए थैंक्स, हैव ए ग्रेट डे एंड ऑल दी वेरी वेरी बेस्ट। आपसे रिक्वेस्ट मेरी, अगर आपने चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। आप चाहो तो मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड हैव ए ग्रेट डे एंड ऑल दी वेरी वेरी बेस्ट। आई विश कि आपकी ज्वाइनिंग 12 जनवरी को हो और कोई भी निगेटिव न्यूज़ आपको सुनने को ना मिले।